हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये सुबह सुबह का नहीं है आदत हो गया ना सुबह 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 बोलने का। तो मेरा एक क्लिप 10 से 11 बजे का है जी। और इस टाइम मैं खाना बना ली थी। और खाने में क्या क्या बनाई थी, वो हरी धनिया रखी हूँ चटनी के लिए, चावल बनाई थी, सब्जी बनाई थी, और ये जो कुकर है इसमें मैं रोटी बनाई थी। तो चाय हम लोग का हो चुका था, मतलब चाय पी ली थी। आदत है थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में चली जाती हूँ, तो सॉरी। तो हम लोग सारे लोग शायद चाय पी चुके थे। हाँ, और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि। और मुझे हंसी आ रही है पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, बोल रही हूँ तो हंसी आ रही है। बट कोई ना, हंसते रहना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। हंसने से कुछ जाता नहीं है, बल्कि और कुछ मिल जाता है। शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हंसी, है ना। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए। दुख हो या किसी प्रकार का कैसा भी गम हो, मुस्कुराते रहना चाहिए। छल कपट किसी से नहीं करना चाहिए, बट हमसे लोग ज़्यादा छल कपट करते हैं। तो जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। जलने वाले जलते रहे, मरने वाले मरते रहे है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा चिड़ियाघर, मेरा रूम, मेरा चिड़ियाघर बनाने वाले मेरे चिड़ियाघर के 2 बच्चे शैतान जानवर हैं। तो ये सारा वही उन्हीं लोग का करामात रहता है। सुबह सुबह तो इतनी टाइम मिल नहीं पाती है, क्योंकि 7 तो बज जाता है सुबह। दम देखती हूँ ना, मैं जब उठती हूँ 5 बजे तो अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। ठंडी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है सुबह सुबह। बाकी और पूरे दिन में तो ठंडी नहीं लगती, लेकिन सुबह ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि बाबू को मैं उठती हूँ तो बाबू भी साथ में उठ जाता है, जिसकी वजह से तो 6 बजे 6:30 बजे ऐसे उठ जाती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा, गैस पोछूँगी, बर्तन धुलूँगी। कभी कभी तो रात में ही बर्तन धुल लेती हूँ, कभी कभी नहीं धुल पाती हूँ। तो सुबह वही कर पाती हूँ, उतना ही में बच जाते 7 साढ़े 7। तो फिर बेटी को लंच बना के जल्दी से पैक करके देती हूँ जब। और जिस दिन नहीं दे पाई तो हस्बैंड ले जाके पहुँचा देते। तो इतना ही काम में टाइम बीत जाता है, तो मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ। तो फिर सबको मैं ड्यूटी भेज देती हूँ, सारे लोग को। तो उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। हम औरतों का यही काम है ना। चैन नहीं है, आराम नहीं है, ज़रा भी नहीं। तो ऐसे ही सारा फैला हुआ था, तो मैं बेड को भी सही कर ली थी। और शायद बेड सही करते वक्त भी मैंने ली थी क्लिप, बट लगता है सब कट गया, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज भर जाता है, समझ में नहीं आता। और मेरा ट्राइपॉड पूरा बाबू तोड़ दिया है। देखिए चूहे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे चूहे हैं। तो अगर आप लोग को नज़र में कुछ ऐसा होगा चूहे का दवा या कुछ और, तो मुझे बताइएगा। दवा से तो मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर चूहे घर में मर गए तो मैं फेंक नहीं पाऊँगी। मुझे चूहे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती कितना डर लगता है। तो चूहा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चूहा मेरे रूम में, मेरे रूम क्या और सब के रूम में भी हैं रात में सोने नहीं देगा। लगता है ना कोई इंसान है जैसे, सारा सामान गिराते रहता है और हर चीज़ मतलब जूठा करते रहता है, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ ढक कर रखती हूँ। जो चीज़ ढक के नहीं रखूँगी, अगर उस पर चूहा आ गया तो फेंकना पड़ जाता है। और टमाटर, तो मेरे घर में टमाटर खाने के लिए इंसान को नहीं, चूहों को खाने के लिए आता है। 1-1 केजी ला के रखूँगी, और कितना ढक के रखूँ, कहाँ रखूँ, उतना भी तो जगह नहीं है। और मेरे पास उतना स्टोरेज के लिए सामान भी नहीं है, जिसके मतलब मैं कुछ करके रख सकूँ जिसमें चूहे न जाए। चावल था, चावल का बोरी था, चूहा ने सारे काट दिए थे, जिसके वजह से मैं सारे डब्बे में चावल भर के रखी हूँ। देख रहे, मैं इधर से झाड़ू लगा के गई और फिर चूहे उधर से आ रहे। एकदम परेशान हो जाती हूँ मैं चूहों से। और टमाटर सारे चूहे ही खा जाते, रोज़ 4-5 टमाटर ऐसे फेंकूँगी। आलू भी ढक के रखना पड़ता है, सब चीज़ मुझे ऐसे ही कर के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को कुछ पता होगा तो बताइएगा कि चूहे कैसे भागेंगे। 1-2 तो बताए थे लक्ष्मण रेखा से भाग जाते हैं, बट लक्ष्मण रेखा यहाँ पे कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। और थोड़ा सा लैंग्वेज का भी ये थी ना, तो समझ में नहीं आता, किसी किसी को आता किसी को नहीं आता, तो लोग हंसी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दी, और झाड़ू यहाँ पे इसलिए रख देती हूँ क्योंकि नीचे रखती हूँ, मतलब तखत के नीचे। हम लोग तखत को ना चौकी कहते हैं,
तो जो बिहार से होंगे उन लोग को पता होगा, है ना। तो बाबू झाड़ू लेकर तोड़ते रहता है। ऐसे यहाँ पर भी बाबू मतलब पकड़ लेता है, इसका बाबू का हाइट और झाड़ू का हाइट बराबर है तो ले लेता है। इसके बाद मैं बाहर जाके वो बर्तन को रखती थी और फिर पोछा लगा देती हूँ। और पोछा तो दिन भर में 4 बार 5 बार लग ही जाते हैं, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा धूल आते रहते हैं, जबकि छत्ता भी साफ़ ही रहता है लेकिन हवा की वजह से धूल आते रहते हैं। और आज मैंने चिप्स भी बनाई है, तो मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि दिल टूट सा जाता है, मन नहीं करता, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, इसलिए लगा देती हूँ ना, खाना बनाने के बाद पोछा मैं हमेशा लगाती हूँ, सुबह और रात दोनों टाइम, और बीच बीच में भी लगता रहता है, और खाना बनाने से पहले भी लगाना पड़ता है। तो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो कुछ भी तेल और मसाले नीचे गिरे रहते हैं सब साफ़ हो जाते। तो रोटी का भी जो बनाती हूँ ना, तो परथन गिरता है वो भी साफ़ हो जाते। और मेरे पास रोटी रखने के लिए भी नहीं है कैसरोल, तो लूँगी, बट अभी नहीं लूँगी। भगवान बस जल्दी मुझे भी इतना दे कि मैं लूँ। और हाँ, पिछला बार आप लोगों ने देखा था मेरा पेमेंट का, तो कैसा लगा था आप लोगों को? मस्ती अच्छा लगा आप लोगों ने बताया तो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन ट्यूसडे है, तो मेरा ब्लॉग तो ऐसे भी 3-4 दिन पे जाता है ना। पिछला ब्लॉग भी मैंने डाला क्या फर्स्ट पेमेंट का, तो रिएक्शन बहुत लोगों का आया, तो किसी का पॉजिटिविटी का नेगेटिव आया, बताऊंगी, लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और आज गर्मी तो चली गई, उतनी भी गर्मी अभी अब मतलब सॉरी ठंड चली गई, उतनी भी अब ठंड नहीं लगती रात में। ये देखिए अभी मैं तो सब सही की हूँ, झाड़ू पोछा लगा ली, तो एक कंबल का ठंडा मतलब अभी है। और रात में कभी कभी फ़ैन चला लेती हूँ। मच्छर इतने ज़्यादा, मच्छर और चूहों का मेरे यहाँ भरमार है, जिसे चाहिए किराए पर ले लेना, मैं भेज दूँगा। किराए पर ना भी तो फ्री सेवा है, निःशुल्क सेवा। बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा। अगर रात के बिना मच्छरदानी के सोए ना तो नींद नहीं आए। और मैं बिना धोए आप लोग से बात करने लग गई थी, तो फिर बारिश को मतलब आगे भी थोड़ा सा धुल दी थी, क्योंकि इधर से डस्ट अंदर आते। तो इसके बाद हो गई थी दोपहर, यानी बेटी स्कूल से आ चुकी थी। ये देखिए मेरा बेड सही करने के बावजूद भी सही नहीं रहता, बेड क्या रूम भी नहीं रहता। और मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हैवी टाइप का मेरा आवाज़ आता है, पता नहीं क्यों। तो मोबाइल भी ख़राब है, माइक तो इसमें सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद रात हो गई थी जी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। मैं खा ली थी, और खाना सारे लोग खा चुके थे, और खाने में बनाई थी कढ़ी चावल और चटनी था। तो मैं बर्तन धुल रही थी, और धुलते धुलते मुझे कुछ अचानक से याद आया, तो मैं मोबाइल उठाई। हाँ, लाइट नहीं थी, तो लाइट के लिए तो सोची चलो एक थोड़ी सी शूट भी कर लूँगी, ऊपर से लाइट का भी काम आ जाएगा। तो बर्तन में धुलने लगी, और जैसे ही मतलब मोबाइल लेके बाहर आई शूट के लिए, वैसे ही लाइट आ भी गई थी। और बाबू इधर टॉफ़ी फाड़ने के लिए कह रहा था। फ्रेंड हो चुकी है रात, और अभी 9 साढ़े 9 बजे बज रहे। मैं बर्तन धुल रही थी, धुल ली, अब उसे बस रखी हूँ वहाँ पे, अभी लेकर आना है यहाँ पे। तो ठीक है, बहुत सारी बातें करनी थी, बट की नहीं, करूँगी अगले ब्लॉग में। तो क्या करूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है ना, तो हवा से ठंड बढ़ जाती है, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है ना, करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, है ना। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।